क्वेश्चन है, यदि सौरभ ने 11 पेन 10 रुपए में खरीदा, 11 पेन 10 रुपए में खरीदा, इसका जो सीपी है 11 पेन का कितना है 10 रुपए, और 10 पेन 11 रुपए में बेचा, एसपी जो है 10 पेन का कितना है 11 रुपए, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो इस तरह के जब सवाल हों तो उसमें क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं। ठीक, जब क्वांटिटी को सेम कर लिया जाएगा तो हमें प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट हानि या प्रॉफिट लाभ पता हो जाएगा। तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए हमें यहाँ पे 10 का गुणा और यहाँ पे 11 का गुणा करेंगे। तो इसमें भी प्राइस में भी यहाँ पे 10 का गुणा और यहाँ पे 11 का गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 रुपये सीपी हो जाएगा, यहाँ पे 121 रुपये। 100 रुपये सीपी है, 121 रुपये एसपी है, तो 100 पे कितने का लाभ हो रहा है 21 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21% प्रॉफिट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शुभम 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है, अर्थात सीपी जो है 3 अंडे का सीपी क्या है 5 रुपये, और 12 रुपए में 5 अंडे की दर 12 रुपए की दर से उन्हें बेच देता है। एसपी क्या है 5 अंडे का 12 रुपये। इस सौदे में उसे 143 रुपये का लाभ होता है। लाभ कितना है 143 रुपये। तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। अब देखिए इसको कैसे किए, इसमें भी क्वांटिटी को सेम कर लेंगे। क्वांटिटी को सेम करने के लिए यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे 5 का, यहाँ पे 3 का गुणा करने पे कितना हो जाएगा 15, ये भी 15 हो जाएगा। ठीक, क्वांटिटी सेम हो गई। तो इसमें भी हम 5 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा, इसमें 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25, इसमें 36। ठीक, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 पे 36, 25 रुपये जो है उसका सीपी है, 36 रुपये एसपी है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि प्रॉफिट दिया कितना 143 रुपये, 143 रुपये यहाँ पे दिया ना, ये देखो। तो एक का मान हम निकालेंगे, एक का मान कितना आ जाएगा 11, एक का 11 33, 13 आ जाएगा। एक का मान 13 आ गया। तो टोटल कितने अंडे थे 15 अंडे थे, तो 15 का मान कितना हो जाएगा 15 गुणे 13, 15 गुणे 13 टोटल आ जाएगा 195 अंडे। 195 अंडे थे। इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 5 रुपए में 4 संतरे खरीदा, तो 4 संतरे का जो सीपी है कितना है 5 रुपये, और 4 रुपए में 5 संतरे बेचे, 4 रुपए में 5 संतरे बेचे, 4 रुपए में 5 संतरे बेचे, अर्थात 5 संतरे का जो सीपी है कितना है 4 रुपये। तो इसके द्वारा कमाया गया लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताइए। अब देखिए इसमें भी क्वांटिटी को सेम कर लेंगे, 4 संतरे हैं, तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए इसमें 5 का गुणा और इसमें 4 का गुणा करेंगे। ठीक, तो टोटल संतरे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 20 हो गया, गुणा करने पे 4 25 20 आएगा, यहाँ पे भी 20 आएगा। अब इसमें भी हम रुपए में भी यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ पे 4 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे टोटल आया 25, यहाँ पे आया कितना 16, अर्थात 25 रुपये सीपी थी, 16 रुपये एसपी, तो क्या हुआ हानि हुई। हानि परसेंट क्या होगा 25 में से 16 गया 9, 9/25 गुणे 100, इसको कितना आ जाएगा 36%। 36% क्या हुआ हानि हुई। इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या निकालना होगा सीपी, कि वस्तु का सीपी कितना रहा होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सीपी है, ठीक, क्या है सीपी। देखो किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर, अगर हम 600 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, लाभ को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे 600 रुपये में अगर बेचा जाएगा तो कितने का क्या होगा लाभ होगा, और 400 रुपये में बेचने पर हानि होगी, अर्थात अगर सीपी यहाँ पे है तो 400 रुपये में अगर बेचा जाएगा तो उसे क्या होगी हानि होगी। अब देखिए लाभ जितना हुआ उतना ही हानि हुआ, क्यों, क्योंकि हानि और लाभ दोनों बराबर है, हानि के बराबर है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1 लाभ हुआ तो 1 हानि भी होगा। ठीक, टोटल कितना हुआ, यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या हुआ 2। ठीक, अब देखिए 2 हुआ और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी कितना है 200, कितना है 400 और 400 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 200। इसका मतलब क्या हुआ 1 का मान कितना हुआ 100। जब 1 का मान 100 हुआ तो 600 ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा 500 रुपये सीपी रहा होगा। या 400 जो है 100 कम है, 1 कम है, 500 से 100 कम है क्या 400। अब देखिए हमें सीपी पता चल गया कितना है 500।
अब कितना परसेंट लाभ कमाना है? 25% का लाभ कमाना है। 500 का 25% निकालेंगे। 500 का 25%, 500 का 25% कितना होगा? 500 का 50% होगा 250, और उसका आधा कितना होगा? 125। तो 500 का 25% 125 हुआ। लाभ कमाना है तो 500 में 125 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 625। इसका आंसर कितना आया? 625, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, आप लोग वीडियो को दोबारा देख के सवाल समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 84 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का दुगुना है। दोनों स्थान पर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अर्थात इसका मतलब हम सीपी जो है वो, मेरा सीपी जो रहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए सीपी है, अभी यहाँ पे मान लीजिए सीपी है। तो अगर हम 84 रुपये में बेचते हैं हम, ठीक, और 96 रुपये में बेचते हैं, जब 84 रुपये में बेचते हैं तो हम मान लेते हैं 1 का लाभ हुआ, और यहाँ पे जब 96 रुपये में बेचते हैं कितने का लाभ हुआ? 2 का। क्यों? क्योंकि लिखा है लाभ जो है वो दुगुना हो रहा है। अगर यहाँ पे बेचने पे 1 का लाभ हुआ, यहाँ पे बेचने पे 2 का लाभ हुआ, तो यहाँ का जो बीच का डिफरेंस होगा कितना होगा? 1। 1 का मान कितना होगा? 96 में से 84 घटा देंगे। 96 में से जब 84 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। 1 का मान 12, अर्थात 84, यहाँ पे भी 1 का मान कितना हो जाएगा? 12। अर्थात 84 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो मेरा सीपी पता चल जाएगा, क्या? 72। अर्थात जो वस्तु है उसका जो लागत मूल्य है कितना है? 72 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदा। उसने एक को 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा होता तो 15% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए, हम मान लीजिए 2 घड़ी, एक को x मान ले रहे हैं, एक को y मान ले रहे हैं। x किसे मान रहे हैं? जो 15% हानि पर बेचा गया उसे हम x मान रहे हैं, और जो 19% लाभ पर बेचा गया उसे हम y मान रहे हैं। दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है। तो कैसे करेंगे? देखिए, 15% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब 85% पर बेचा गया होगा। 85% ऑफ x बराबर, विक्रय मूल्य बराबर इसलिए हम बराबर कर रहे हैं, बराबर 119% ऑफ y। अब यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 119। ठीक, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 7, y का मान 5। ठीक, टोटल कितना हुआ? 12। 12 का जो मान दिया है, मूल्य दिया है, 480 रुपये दिया है, तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रुपये। ठीक, एक का मान 40 रुपये हो गया। तो हमें कौन सी घड़ी का मान पूछ रहा है? 15% हानि पर बेची गई घड़ी का मान। इसका मतलब यक्स का मान पूछ रहा है। यक्स का मान 7 है, तो जब एक का मान 40 है तो 7 का मान 40 × 7 280 रुपये हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6000 रुपये में टीवी और फ्रिज खरीदा। उसने फ्रिज को 25% हानि पर तथा टीवी को 50% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बिके हो तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। इसका मतलब टीवी और फ्रिज का दोनों का मूल्य कितना है? 6000 रुपये है। अब देखिए, क्रय मूल्य 6000 रुपये है, टीवी को 50% लाभ पर, इसका मतलब 150% ऑफ टीवी बराबर, विक्रय मूल्य बराबर है दोनों का, बराबर 25% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब 75% ऑफ फ्रिज। ठीक, अब यहाँ से 75 एक कम 75, 75 दूना 150। ठीक, यहाँ से क्या हो गया? एफ का, टी का जो मान है वो कितना आ गया? 1, और एफ का मान आ गया 2। टोटल कितना है? 3, और 3 का जो मान दिया है 6000 रुपये दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। एक का मान 2000 रुपये, इसका मान 2000 रुपये हुआ, तो इसका मान 4000 रुपये हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, देख लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख के सवाल को समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1350 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। वह एक को 6% की हानि पर और दूसरे को 7.5% के लाभ पर बेचता है। फाइनली उसे ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि होता है, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। आइए देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। जब ये चीज़ दिया रहे, फाइनली उसे ना कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, तो देखो उसे क्या करेंगे। मान लीजिए 2 घोड़े हैं, एक का नाम है H1
और दूसरे का नाम है H2। ये दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 1350 रुपये। अब देखिए इसको 6% हानि पर बेचा गया, तो 6% ऑफ H1, सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। H1 बराबर कितना है 7.5% ऑफ H2। यहाँ से H1 का मान आ जाएगा 7.5, H2 का मान आ जाएगा 6, टोटल कितना है 13.5, और 13.5 का जो मान दिया है वो कितना दिया है 1350 रुपये, ठीक। यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 100 रुपये, एक का मान 100, तो H1 हार्स और H2 हार्स दोनों घोड़े का जो क्रय मूल्य होगा इसका होगा 750 रुपये और इसका होगा 600 रुपये, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी दुकानदार ने 20 रुपये पर दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे। 30 अंडे जो है रास्ते में ही टूट गए। उसे शेष अंडे किस दर पर बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। अब देखिए 20 रुपये पर दर्जन, सीपी कितना है इसका, 12 अंडे का जो मूल्य है कितना है वो 20 रुपये, ठीक। 12 अंडे का मूल्य 20 रुपये, तो हमें 510 अंडे का मूल्य निकालेंगे। 510 अंडे का जो मूल्य होगा कितना होगा, 510 अंडे का जो मूल्य होगा कितना होगा 20/12 गुणे 510। एक अंडे का मूल्य 20/12 हो जाएगा, उसमें 510 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 850 रुपये। 850 रुपये 510 अंडे का क्रय मूल्य होगा, ठीक। अब देखिए 850 क्रय मूल्य है और 20% लाभ कमाते हुए हम कितने में इसको बेचेंगे, 850 का 20% 170। 170 हम 850 में 170 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1020 रुपये। तो इसका मतलब हमें 1020 रुपये में अंडों को बेचना होगा। 1020 रुपये इसका क्या है, एसपी है। अब शेष अंडा कितना बचा है, 510 टोटल अंडे थे, उसमें से 30 अंडे टूट गए, तो बचेंगे कितने 480 अंडे। 480 अंडों को हमें बेचना है 1020 रुपये में। 480 अंडों को हमें बेचना है 1020 रुपये में। अब देखिए प्रति दर्जन अंडे का हमें विक्रय मूल्य निकालना है। इसका मतलब 12 अंडे का मूल्य हमें निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम 12 अंडे का मूल्य निकालने के लिए, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब बचा 48। तो 48 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो 12 भाग दे दीजिए, 102 में भी 4 से भाग दे दीजिए। 102 में जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 25.50 रुपये पर डजन। ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29, एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर वायर खरीदी। उसने इसमें से 50% को 5% के लाभ पर बेचा। संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची वायर को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। मान लीजिए हम जो वायर है उसको 2 पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट पर हमें 5% का लाभ पर बेचा गया, दूसरे को पूछ रहा है कितने % लाभ पर बेचा जाए कि उसे टोटल जो है 10% का लाभ हो, ठीक। टोटल 10% का लाभ हो, टोटल होगा कितना, इसका 2 गुना। 10% लाभ है, इसका मतलब क्या करने, इसको 2 का गुना करने, क्योंकि इसका 2 भाग है ना, टोटल हो जाएगा 20%। अब हमें x% का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा x% बराबर 20% माइनस 5% बराबर कितना हो जाएगा 15%। और जो सेकंड बचा शेष भाग था उसको कितने % लाभ पर बेचेंगे, 15% लाभ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी। अगर अंकित मूल्य अगर 100 है तो उसको बेचा कितने में गया, 90 रुपये में। क्यों, क्योंकि 10% की छूट देकर इसको बेचा गया, ठीक है। एसपी तो पता चल गया, सीपी कितना होगा इसका। अब देखिए यदि प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, किसको मिलता है कमीशन, इसको मिलता है अंकित मूल्य को, कितना 30%, अर्थात जो वस्तु थी वो कितने की थी 70 रुपये की। इसका जो सीपी है वो कितना है 70 रुपये। प्रकाशक को 30% का कमीशन मिलता है तो इसका सीपी कितना हो गया 70 रुपये। अब पूछ रहा है उसका % लाभ क्या होगा।
₹70 की वस्तु ₹90 में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ हुआ? 20 का। कितने पे? 70 पे। तो 2/7 हुआ। 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 14.28। उसका दोगुना कितना हो जाएगा? 28.56%। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये हो गया MRP, हो गया SP, हो गया CP। CP कैसे निकालना? प्रकाशक को जो है वो 30% कमीशन देता है, ये प्रकाशक है, ठीक। यहाँ पे 30% कमीशन दे रहा है और यहाँ पे 10% कम में छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 28.56% लाभ। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक डिनर सेट का मूल्य 1500 अंकित किया जाता है। ग्राहक इसके लिए 1173 अदा करता है। यदि ग्राहक को क्रमागत 2 छूटें दी जाती हैं, छूट की प्रथम दर 15%, तो छूट की दूसरी दर कितनी रहेगी? देखिए, 1500 है जो इसका अंकित मूल्य है। इस पर जब हम 15% की छूट देंगे, 15% मतलब 3/20, 15 तियाँ 45, 450, 225, ठीक। इसका 15% क्या होगा? 225। 15 में 200 माइनस 225 हम घटा देंगे तो आगे कितना है? इसको जबकि बेचा गया कितने में? 1173 में, ठीक। तो छूट कितना यहाँ पे हुआ? 102 रुपये कम है ना। 5 में 3 गया 2, 7 गए 0, 2 से गए 102 रुपये और यहाँ पे है 1275। 102/1275 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 8%। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 8%। आइए एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। 1500 रुपये इसका जो है वो अंकित मूल्य है। पहले इस पर 15% का छूट दिया। 1500 का 15% क्या होगा? 225 रुपये, ठीक। 1500 में जब 225 घटाया जाएगा तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 2 और 1, 1275। अब इसको बेचा गया, दूसरी जब छूट दी गई, दूसरी छूट देने के बाद इसको बेचा गया 1173 में। जब 1173 में बेचा गया तो यहाँ से यहाँ का जो छूट है डिफरेंस है कितना है? 102 रुपये। 102 रुपये कितने पे? 1275। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 5 से काट देंगे। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, यहाँ पे आया 20। फिर से इसको 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब 51 एकम 51 दुनिया 102, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 4। 2 और 4 का जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8%, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8%। दूसरी जो छूट थी वो कितनी थी? 8%। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर लाभ वही है जो उसे 355 रुपये पर बेचने पर हानि है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसका क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य यहाँ पे है, कह रहा है 425 रुपये में बेचने पर। अगर हम लाभ हो रहा है तो उसको हम ऊपर लिख रहे हैं और जब हानि होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 425 रुपये बेचा गया, इसको कुछ हानि हुआ। कितना हानि हुआ अभी बता रहे हैं। और 355 रुपये में बेचने पर उसको हानि हुआ। कितना हानि हुआ? कह रहा है जो हानि है वो लाभ के बराबर है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1 का लाभ हुआ, तो हानि भी कितने का हुआ? 1 का हुआ। और टोटल जो डिफरेंस है वो कितना है? 2। और रुपए में जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 70 रुपये डिफरेंस है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 35 रुपये। 1 का मान क्या हुआ? 35 रुपये। अब या तो 355 में 35 जोड़ दीजिए तब CP आ जाएगा, या तो 425 में से 35 घटा दीजिए तब CP आ जाएगा। अब देखिए, हम 355 में 35 जोड़ देते हैं। 355 में 35 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 355 में जब 35 जोड़ा जाएगा क्या होगा? 390, 55, 5, 60, 30, 90। 390 जो है इसका क्या आ जाएगा? CP। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पाद लागत पर 40% की वृद्धि पर तय करता है। अब वह 20% छूट पर बेचकर 48 रुपये मुनाफा कमाता है, तो उत्पादन लागत क्या है? ये जो सवाल है इसी सूत्र पे आएगा, x + y + xy/100। इसको हम लिख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा? m फॉर मार्कअप प्राइस माइनस d फॉर डिस्काउंट माइनस MD/100।
ठीक, ये फार्मूला कहाँ से आया? वही जो परसेंटेज चेंजेज होता था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, वहीं से फार्मूला है। अब देखिए मार्कअप कितना किया गया है? 40% मार्कअप किया गया है। डिस्काउंट कितना दिया गया है? 20% डिस्काउंट दिया गया है। माइनस 40 गुणे 20 बटे 100। 40 में से 20 गया, 20 बचा, माइनस 8, इसको ख़त्म कर देंगे तो बचेगा 8। 20 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? 12%। 12% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक, 12% का प्रॉफिट हुआ, जबकि दिया है प्रॉफिट कितना दिया है? 48 रुपये। 12% का मान कितना है? 48 रुपये है। तो हमें कितने परसेंट का मान निकालना है? क्या निकालना है? लागत क्या है? इसका मतलब 100% हमें निकालना है। अब देखिए 12% का मान 48 है, तो 4% का मान कितना आ जाएगा? 16। कैसे आएगा? इसमें 3 से भाग देंगे तो 4% का मान आ जाएगा, तो इसमें भी 3 से भाग देंगे 48 में तो 16 आ जाएगा। 4% का मान 16 रुपये है, तो इसका 25 गुना हमें क्या होगा? 100% प्राप्त होगा। तो 100% का मान क्या होगा? 25 गुणे 16। 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 16 में 400 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट 10,000 रुपये में खरीदे, उनमें से 5 क्रेट खो गए। अब वह शेष क्रेट में से प्रत्येक को किस दाम पर, डैम नहीं दाम है, किस दाम पर बेचे कि उसकी जो कुल लागत है उसका 25% उसको लाभ हो। मान लीजिए अगर 25 क्रेट का जो मूल्य है वो 10,000 रुपये है, तो 25% लाभ कमाने के लिए हम इसको कितने में बेचेंगे? 12,500 में। ठीक, 10,000 का 25% 2500 होगा, तो उसमें ऐड कर देंगे तो 12,500 रुपये क्या हो गया? इसका एसपी हो जाएगा, 25% लाभ कमाने के लिए। ठीक, ये है सीपी। अब देखिए 25 क्रेट का 25 क्रेट था, उसमें से 5 क्रेट खो गए, तो बचा कितना? 20 क्रेट। ठीक, 20 क्रेट को 12,500 रुपये में बेचना है, तो एक क्रेट का दाम क्या होगा? वही पूछ रहा है, एक क्रेट को किस दाम पर बेचे। तो एक क्रेट का 12,500 बटे 20 निकालेंगे तो आ जाएगा 625 रुपये। 625 रुपये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनकी लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान बताइए। अभी हम बताए थे p या लास्ट परसेंट बराबर क्या होता है? m माइनस डी माइनस एम डी बटे 100, जहाँ पे m क्या है? मार्कअप प्राइस, या जो बढ़ा के दाम लिखा जाता है वो है m, डी फॉर डिस्काउंट। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट क्या है वो कितना है? 5%, तो यहाँ पे 5% हो गया। मार्कअप कितना है? x%। ठीक, x माइनस डिस्काउंट कितना है? 30। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30 x बटे 100। अब ये जो 30 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 35% बराबर x माइनस 30। इसको जब सॉल्व करेंगे x माइनस 30 x बटे 100, इसको सॉल्व करेंगे 100 एक कम 100x माइनस 30x मतलब 70x, 70x बटे 100। ठीक, 35 बराबर 70x बटे 100। तो यहाँ से 35 एक कम 35 दूना 70, 2x हो गया ना, 35 दूना 70, तो 2x बराबर कितना आ गया? 100। 2x बराबर 100, तो x का मान कितना आ जाएगा? 50। 50% इसका क्या है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 120 केजी गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को, इस गेहूं के 20% भाग को जो है 25% की हानि पर बेचता है। बीस परसेंट भाग को 25% हानि पर बेचा है। पूरे सौदे पर उसे 25% का लाभ कमाने, 25% का क्या कमाना है? लाभ कमाना है पूरे सौदे पर। तो उसे शेष गेहूं कितना बचेगा? 80% बचेगा ना। शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे, कितने परसेंट लाभ पर बेचे, तो यही निकालना है हमें। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम अनुपात में चेंज कर देंगे तो यह आ जाएगा 1:4। ठीक, अब देखिए यहाँ जो है डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस होता है वो यहाँ लिखा जाता है। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50। 4 का मान अगर 50 है, 2 का मान 25 होगा, अगर 1 का मान हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। ठीक, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखा गया, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखा गया,
तो इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, 12.5। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 37.5 रहा होगा ना, 12.5 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ 37.5 आएगा। तो 37.5 में से जब 25 घटाएंगे तभी तो यहाँ 12.5 आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 37.5% प्रॉफिट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने उसे 400 में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो हमें सीपी निकालना है, ठीक। मान लीजिए हम सीपी यहाँ पे है, जब इसको 480 रुपये में बेचते हैं तो इसको कुछ क्या होता है, लाभ होता है, और जब 400 में बेचते हैं तो इसको क्या होता है, हानि होता है। अब यहाँ पे जो हानि हुआ वो लाभ का 1/3 है। अगर ये 3 है तो लाभ कितना है, 1 है, ठीक। जो हानि है वो कितना है, 1 है। अगर लाभ 3 है तो हानि उसका 1/3 है, ठीक। तो टोटल कितना हुआ, यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, 4। और रुपए में जो डिफरेंस है वो कितना है, 400 है यहाँ पे, यहाँ 480 है तो 80 डिफरेंस। अब हमें निकालना है सीपी, ठीक। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 20 रुपये। इसका मतलब अगर यहाँ पे 400 है तो एक ऊपर जाना है, इसका मतलब 20 रुपये ऊपर जाना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 420 रुपये। इसका राइट आंसर कितना होगा, 420 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 420 रुपये, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यहाँ पे दिया है 20% का लाभ, जबकि रुपयों में इसको लाभ दिया है 30.80 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% का जो मान है वो कितना है, 30.80 रुपये। तो वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य क्या है, 100, ठीक। 100% का मान निकालना है। इसका 5 गुना है तो हम इसका भी 5 गुना कर देंगे। 5 शून्य 5 8 40 0 हासिल 4 5 3 15 154 रुपये। 154 रुपये जो है इसका लागत मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। अब देखिए यहाँ पे दिया है 29% की हानि होती है। 29% की हानि होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वस्तु जो है कितने में बेचा गया होगा, 71% पर, ठीक। 71% पर बेचा गया होगा, जबकि रुपए में बेचा गया 355 रुपये में। अब पूछ रहा है 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। इसका मतलब 121% का मान हमें पूछ रहा है, ठीक। अब यहाँ से 1% का मान निकाल दीजिए, तो 1% का मान निकलेगा, कितना निकलेगा, 5 1 5 7 35, 5 आएगा। 1% का मान 5 रुपये। तो 121% का मान निकाले, कैसे निकालेंगे, 5 1 5 दूनिया 10 की 0 हासिल 1 5 1 5 1 6 605 इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक। अगर 29% की हानि हुई तो 100 में से 29 घटा के 71% में बेचेंगे, 355 रुपये में बेचें तो इसका 1% निकालेंगे, 5 रुपये आ जाएगा। तो हमें कह रहा है 21% लाभ। इसका मतलब अगर 100 रुपये क्रय मूल्य था 121 रुपये, 121% को हमें निकालना है। 121% को निकालने के लिए हम 5 से गुणा कर देंगे, 605 रुपये इसका क्या आएगा, राइट आंसर। इसका एक दूसरी विधि भी है जो कि फार्मूला है, देखते हैं उस विधि से भी इसको। फार्मूला ये है, एस पी फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस ए बराबर एस पी सेकेंड बटे 100 प्लस माइनस बी। यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है, प्रॉफिट, और जो माइनस है वो लॉस को डिनोट कर रहा है। अब देखते हैं, पहला जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 355 रुपये। इस पर हमें क्या हो रहा है, 29% की हानि, 100 माइनस 29। अगला सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ठीक, एस पी सेकेंड हमको निकालना है। और यहाँ पे कह रहा है 21% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 प्लस 21। यहाँ पे हो गया 355 बटे 71 बराबर एस पी सेकेंड बटे 121। यहाँ से काटेंगे 71 1 71 25 355। तो एस पी टू का जो मान हो गया कितना आएगा, 121 गुणे, यहाँ पे देखिए एस पी टू आ जाएगा 121 गुणे 5, जो कि बराबर है 605 रुपये, ठीक।